नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि एक व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा होती है, अच्छे संस्थान से जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की होती है, योग्यता में भी वो श्रेष्ठ स्थिति में रहता है, पर्याप्त प्रयास भी करता है, फिर भी उसके ज़िंदगी में स्थिरता नहीं आती। ऐसे योग्यतम लोगों को अपने लिए उपयुक्त नौकरी के लिए यत्र तत्र भटकना पड़ता है। नौकरी लग जाती है तो ज़्यादा देर स्थिर नहीं रहती, इसलिए उनको बार बार नौकरी छोड़नी पड़ती है, फिर अपने लिए नौकरी खरीदनी पड़ती है और उस नौकरी में भी वो ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाते या फिर वो संतुष्ट नहीं रह पाते। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हमें देखने में मिलती हैं। ऐसी एक समस्या मुझे लखनऊ से संतोष त्रिपाठी जी ने लिखी है। संतोष त्रिपाठी जी लिखते हैं कि उन्होंने लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। वो कई साल से कई नौकरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके जीवन में स्थिरता नहीं आई है। उन्हें उतनी उपयुक्त नौकरी भी अभी तक नहीं मिली है जो उनके साथ पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थियों को मिल गई, जो योग्यता में या अपनी एजुकेशन परफॉर्मेंस से उनसे निम्न स्तर पे थे। उन्होंने तो बहुत अच्छे परसेंटेज से बीटेक क्लियर किया है। आप इसका कुछ समाधान बताइए। संतोष जी, आपकी जन्म कुंडली जो आपने अपनी डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, एजुकेशन के अच्छे योग हैं, निर्विघ्न एजुकेशन का है, बौद्धिक क्षमता का भी अच्छी स्थितियां हैं और आगे का भविष्य भी आपका बहुत उज्जवल है, बहुत सफल रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ होती हैं जो हमारे जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं उथल पुथल मचाती रहती हैं। आपकी जन्म कुंडली में एक तो जो 6th भाव होता है, जन्म कुंडली का 6th भाव होता है स्थिर नौकरी के लिए, स्थिर व्यापार के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए या जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए। वैसे 6वां भाग रोग का भी भाग है, ऋण का भी भाग है, लड़ाई झगड़े का भी भाग है, मुकदमेबाजी का भी भाग है, लेकिन यही 6वां घर हमारी स्थिर नौकरी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नौकरी की स्थिति हम 10वें भाव से देखते हैं। मंगल सूर्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में इतने शुभ युग होने के बावजूद भी एक बृहस्पति और राहु की युक्ति बनी हुई है। वैसे तो बृहस्पति राहु जब मिलते हैं तो गुरु का चंडाल युग निर्मित करते हैं, लेकिन लाल किताब में इसे अशुभ बुध माना गया है, इसे मसनी ग्रह कहा गया है। और अशुभ बुध हमारे जीवन में अस्थिरता रखता है, निरंतर उथल पुथल मचाए रखता है। हम नौकरी करते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, या फिर हमें अपने लिए अनुकूल नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिल जाए तो उसमें प्रमोशन नहीं होता, या फिर हमारे साथियों के साथ में या हमारे बॉस के साथ में जो संबंध हैं वो प्रेम प्रिय नहीं रहते। हमारी योग्यता में कुछ ना कुछ कमियां निकाली जाती हैं, हमें उकसाई जाता है, या फिर हमसे जो आशा रखी जाती है वैसा हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हम प्रयास करें उच्चतम श्रेष्ठतम देने का, लेकिन फिर भी हमारे बॉस या हमारे सहपाठी लोग हमसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, या फिर हमें लगता है कि हम जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी हमारी योग्यता से न्यूनतम स्तर पर है। वैसे हर व्यक्ति श्रेष्ठतम अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। राजा बनेगा तो राजा राज्य कहाँ करेगा? राजा तो हजारों लाखों में एक ही हो सकता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो बृहस्पति और राहु की जो मेल बना हुआ है वो मुख्य बाधक है। आप इसका छोटा सा उपाय कर लीजिए। छोटे से उपाय हैं, लाल किताब के तो उपाय सहज बहुत सूक्ष्म उपाय होते हैं। आप इनको करेंगे, आपको निश्चित ही 40 से 45 दिन में संतुष्टि का भाव मिलने लगेगा। आपको न केवल अच्छी उपयुक्त नौकरी ही उपलब्ध हो जाएगी, बल्कि आप नौकरी से संतुष्ट होंगे। नौकरी से संतुष्टि नहीं होगे, आगे के लिए आपकी ये नौकरी स्थिर भी हो जाएगी। आप ये करके देखिए। सबसे पहले तो इसके लिए आपको आपके घर के आसपास या कहीं भी यदि स्वच्छ पानी का तालाब हो, नदी हो या फिर कुआं हो, कोई ऐसा स्थान ढूंढ लीजिए और 43 दिन लगातार आपको ऐसे कुएं में, तालाब में या नदी में स्नान करना है। स्नान करने के बाद
घर से आप चाहो तो आटा लेके जा सकते हो, आटा गूँथा भी हो सकता है, या सूखा आटा लेके जा सकते हैं। और इस सूखे आटे से आपको चौमुखी 4 मुंह वाला दिया बनाना है। उसमें देसी घी भरना है। उसमें रुई की एक बाती लगा के उस दीपक को जलाकर, उस चाहे वो तालाब है, चाहे वो कुआं है, कुआं का पाट है या नदी का किनारा है, वहाँ नदी के सामने वरुण देवता की स्तुति करके, वरुण देवता को हाथ जोड़ कर ये दिया जला के उस स्थान की पूजा करनी है। एक तो ये उपाय करना है, क्योंकि इससे आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु की जो अशुभ युक्ति बनी हुई है उसका प्रभाव कम होगा। आपके जीवन में स्थिरता आएगी। आप मानसिक रूप से इतने द्वंद्वात्मक जीवन में, इतनी विरोधाभास जैसी स्थिति में जीते हैं, उसमें एक सकारात्मक भाव पैदा होगा। एक उपाय तो ये करिए। हाँ, हर सोमवार को आपने एक और उपाय करना है। इस उपाय के साथ भी जारी रख सकते हैं, इस उपाय के बाद भी कर सकते हैं कि हर सोमवार को आपने ऐसे कुएं के पास, तालाब के पास, नदी के पास जाके स्नान तो करना ही करना है। स्नान के बाद आपने नदी तट पर, कुएं के पाट पर या फिर तालाब के किनारे बैठ के कुएं की, नदी की अर्चना भी करनी है, पूजा भी करनी है। लेकिन उसके साथ में 1-2 मुट्ठी आपने चावल लेके जाने हैं। चावल को दूध के छींटे मार के उस नदी में या उस कुएं में विसर्जित करना है, छोड़ना है, ये उपाय। और उसके बाद वो घी का दीपक जो मैंने पहले बताया वो वहाँ जला के रखना है। ये दो उपाय करने हैं। तीसरा उपाय कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा छेद करा के आप अपने गले में लटका सकते हैं। यदि गले में लटकाने में आपको संकोच हो, आपको लगे कि इससे आपकी जो स्टेटस में कमी आएगी, तो आप उस चौकोर टुकड़े को अपने सामने की जेब में भी रख सकते हैं। इस जेब से भी बुद्धि की जो अशुभता है, जो अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा है, क्योंकि लाल किताब कहती है कि यदि 2 विपरीत ग्रह एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो तीसरे ग्रह का परिणाम देते हैं, और तीसरे ग्रह का परिणाम हमेशा वो प्रतिकूल ही देते हैं। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु का मेल है, ये अशुभ बुद्धि का प्रभाव दे रहा है। इसलिए मानसिक रूप से आप अपने आप को निर्बल, कमजोर या फिर अभावग्रस्त अनुभव करते हैं। इसीलिए आपको किसी नौकरी से संतुष्टि नहीं मिलती। कितनी भी अच्छी नौकरी मिल जाए फिर भी आप अपनी योग्यता के अनुसार उसे निम्नतर मानते हैं। वैसे हो भी सकता है क्योंकि आपको ऐसी अभी तक नौकरी नहीं मिली हो जो उस पर आप सेटिस्फाई हो जाए, तो मैं उस बात पर तो नहीं कहूँगा। लेकिन मैंने लाल किताब ज्योतिष के अनुसार आपको बताया कि 2 ग्रह मिलकर अशुभ प्रभाव भी देने लगते हैं। बुध अशुभ अपना अलग प्रभाव देता है, लेकिन 2 ग्रहों के मिलने से जो अशुभता बुध में पैदा होती है उसकी प्रभावशीलता ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा परेशान करता है। तो इन 2 उपायों से आपको उससे लाभ होगा। तीसरा, आपने चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने गले में धारण करना है या जेब में रखना है। और एक इसके अलावा एक और उपाय करना है। वो उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो उपाय है सतनाजा। सतनाजा में 7 नाज होते हैं जो 7 ग्रहों के लिए होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ एक प्राचीन परंपरा है कि हम कोई भी नया काम करते हैं, चाहे घर की नींव रखें, बच्चे का जन्मदिन हो, बच्चे की पहली वर्षगांठ हो, नामकरण संस्कार हो, वैवाहिक संस्कार हो, या कोई भी कार्य हो, जहाँ तक कि पूजा पाठ कोई भी हो, सबसे पहले हम नवग्रह पूजन कराते हैं। नवग्रह पूजन करने से पहले उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है, और नवग्रहों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लेकिन अब ये परंपरा हमने छोड़ दी या हमसे छूट गई। तो इसकी जगह लाल किताब कहती है कि यदि आप इस पूरी पूजा प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहते तो आप उसका लाभ सतनाजा के प्रयोग से भी कर सकते हैं। सतनाजा में 7 तरह के अनाज होते हैं, और ये 7 अनाज अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप इसके लिए, जैसे कि बृहस्पति के लिए आप पीले चने की दाल ले सकते हैं, सूर्य के लिए बाजरा ले सकते हैं, मंगल के लिए आप लाल मसूर की दाल ले सकते हैं, बुध के लिए साबुत मूंग की दाल ले सकते हैं, शुक्र के लिए आप लाल या सफ़ेद ज्वार ले सकते हैं, शनि के लिए आप काली उड़द की दाल ले सकते हैं, और राहु केतु के लिए आप काले तिल और सफ़ेद तिल मिला के इन सबको एक साथ एक जगह इकट्ठा कर लें, और इस सतनाजा को अपने घर की छत पर आपने पक्षियों को डालना है। मात्र इन उपायों करने से आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र
1.5 महीना होते होते आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आपको यदि अभी तक उपयुक्त नौकरी नहीं मिली या आपकी नौकरी स्थिर नहीं रहती है, आपका मन में भटकाव का भाव बना रहता है, तो मात्र इन उपायों करने से आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। आप अपने में संतोष का भाव अनुभव करेंगे। वैसे तो नाम ही आपका संतोष है, और संतोष होने के बावजूद भी अभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, तो मात्र इतने उपाय करिए। इन उपायों से आपके जीवन में बहुत मंगलमय स्थिति बन जाएगी। धन्यवाद मित्रों।